हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था। लेक्चर थर्ड है मेरा। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक आप छोटा सा इंट्रो जरूर देखें, बहुत प्यार से बनाया आप सभी के लिए दिखाने के लिए। तो एक इंट्रो देखें, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मेरा इंट्रो है, आकाश साहू मेरा नाम है। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले समदैशिकता क्या है, विषमदैशिकता क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि समदैशिकता व विषमदैशिकता क्या है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और आज वो लेक्चर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए समदैशिकता किसे कहते हैं। समदैशिकता, सम, देखिए मैं यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है सम। सम का मतलब होता है समान से, और दैशिक मतलब यहाँ पे दिशा, समान दिशा में। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठोसों के भौतिक गुण, ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये मान समान दिशाओं, यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है जो ठोसों के भौतिक गुण होते हैं, जैसे विद्युत हो गया, ऊष्मा चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, यांत्रिक सामर्थ्य, जी जितने भी मान हैं, अगर आप कोई ठोस ले रहे हो, ठोस में किसी भी दिशा में जा रहे हो, अगर ये मान सभी दिशाओं में समान आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो समदैशिक ठोस है। ओके, और इस गुण को हम कहते हैं समदैशिकता। देखिए जो हमने समदैशिकता का गुण पढ़ा था वो आकृष्टित ठोस में पढ़ा था। जो आकृष्टित ठोस होते हैं वो समदैशिक गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनके जो रचक अवयव रहते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, वहां पे आपको दिख रहा है कि जो क्रम है अवयवी, जो अवयवी कण है उनका एक निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के बाद ए आ गया, ए के बाद बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए। देखिए क्रम बिगड़ गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो क्रम है वो क्रम नहीं है। ठीक है, नियमित क्रम नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ओके, क्रम नहीं है इसमें, क्या नियमित। अब देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, कोई क्रम नहीं। पता ही नहीं कि बी के बाद क्या आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि अब आगे क्या सीरीज चलेगा? नहीं बता सकते। देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बी के बाद ए आ रहा, फिर बी के बाद ए आ रहा, फिर ए आ रहा, फिर ए आ रहा, मतलब जो सीरीज है वो आप बता नहीं पाएंगे कि अब क्या आएगा। अब मैं कहूं अगर जो लास्ट वाला ए है इसके बाद क्या आएगा, आप कह नहीं सकते कि बी आएगा। हो सकता है कि फिर से ए आ जाए, कोई गारंटी है क्या बी आएगा? क्या कोई गारंटी है कि ये आएगा? नहीं कह सकते ना। तो इसमें क्या है, एक क्रम नहीं है। और अगर आप नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे तो इसमें भी कोई क्रम नहीं है। आपको दिख रहा होगा बी से ए, फिर बी, फिर ए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रेंज क्रम दिख गया। अगर हम नीचे और लिखते तो फिर हम क्रम को क्या कर देते, थोड़ा इधर उधर कर देते। ठीक है, क्योंकि कौन सा ठोस है, आकृष्ट ठोस है। अब अगर आप यहाँ से अगर आप तिरछा ऐसे जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ब्लैक ही ब्लैक आपको दिख रहा होगा, बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसमें भी कोई क्रम नहीं है। दो बार बी आया, एक बार ए आया, फिर बी आया। अब आगे क्या आएगा आप बता सकते? नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं? आप कह रहे हो कि बी आएगा, क्या गारंटी है कि बी आएगा? आप कह रहे हो ये आएगा, तो क्या गारंटी है कि ये आएगा? मतलब आप किसी भी दिशा में कुछ भी तय नहीं कर पा रहे। क्या कुछ तय कर पा रहे? मैंने कहा कि जो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो बताइए जो लास्ट वाला है उसके बाद क्या आएगा? नहीं बता पा रहे। मैंने कहा ऊपर से नीचे आ रहे तो आप उसके बाद नीचे क्या आएगा? नहीं बता पा रहे। तिरछे चले तो तिरछे में मैंने कहा कि क्या आएगा? आप नहीं बता पाए। मतलब हम इस ठोस में, जो आपको ठोस दिख रहा, समझना बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि जो ठोस आपको दिख रहा है उसमें हम किसी भी दिशा में चले गए, आप बता ही नहीं पा रहे कि इस दिशा में क्या आएगा। तो मतलब हमने कह दिया कि भैया ये जो सभी दिशाएं हैं वो क्या है, समान है। सभी दिशाएं क्या है, समान। मतलब पता ही नहीं, एक भीड़ है। देखो मैं दूसरी स्लाइड में बताऊंगा और लास्ट स्लाइड में मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा समदैशिकता को और विषमदैशिकता को। ओके, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे आप खड़े हो, 9वीं के हो, 9वीं के नहीं, आप तो 12वीं के हो। मान चलो आपके फ्रेंड है, ठीक है,
यहाँ पे फ्रेंड है, लड़का है, लड़की है, 9वीं के भी हैं, 10वीं के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, ऐसे भीड़ लगी हुई है। ठीक है, भीड़ लगी हुई है, कोई क्रम से नहीं बैठा। अब मैं कहूँ चलो बताओ तुम, अगर आप ऊपर से देखोगे तो कौन दिखेगा? तुम कहोगे मैं कैसे बता दूं? जो भीड़ है यहाँ पे क्या है, कोई बच्चा 12वीं का होगा, कोई 11वीं का होगा, कोई 10वीं का होगा, कोई 10वीं का होगा, कोई 12वीं का होगा। ठीक है, आपने यहाँ से देखा, फिर मैं कहूँ आप यहाँ से देखिए, फिर मैं कहूँ आप यहाँ से देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ ऊपर से देखने पर आपको कौन से बच्चे दिख रहे हैं, आप नहीं बता पाओगे। आप कह दोगे भैया भीड़ है, कोई क्रम ही नहीं है, तो हम कह देंगे एक जैसा। भीड़ को मतलब क्या है, एक जैसा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है विषमदैशिक किसे कहते हैं? तो ठोसों के भौतिक गुण, अपवर्तनांक, विद्युत, ऊष्माचालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। आपने पढ़ा था कल जो विषमदैशिकता है वो क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। ओके, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में देखिए ए के बाद बी, बी के बाद ए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। अब यहाँ नीचे देखना, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए। अब यहाँ पे देखना बी 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 बी। ठीक है, अब यहाँ से देखना, देखते चलो अभी ए ए ए। ठीक है, फिर यहाँ पे बी बी, अगर आप तिरछी छाया से जा रहे हो ना तो बी बी या फिर ए मिल रहा है। अब देखो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप ही आंसर देंगे। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? लेफ्ट टू राइट। तो बताइए आपको क्या मिला? आप कहोगे अल्टरनेट बी और ए मिल रहा। जैसे मैंने कहा, आपने कहा बी के बाद ए आ रहा, अब मैंने कहा जो लास्ट में कौन सा शब्द है? ए। लास्ट में कौन सा शब्द है? ए। अब मैं कहूंगा बताओ इसके बाद आने वाला क्या होगा? जो कण है, यहाँ पे मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये क्या है? अवयवी कण है। ठीक है, ठोस के अवयवी कण है। अब बताइए ए के बाद क्या आएगा? आप डेफिनेटली कह दोगे ए के बाद भैया बी आएगा। आप कह दोगे, गारंटी है, 100% गारंटी है कि क्या आएगा? बी आएगा। अब लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो? ऊपर से नीचे आ रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ भैया बी के बाद ए आ रहा, फिर बी आ रहा, फिर ए आ रहा। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ नीचे क्या आएगा? तो आप डेफिनेटली कह दोगे कि भैया बी आएगा। क्यों कह दोगे? क्योंकि क्रम है, आपको पता है कि ऐसे ही हो रहा है, मतलब जो सीरीज है वो ऐसी चल रही है। अब देखो अपन तिरछा चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? बी 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 बी, 4 बी है। ठीक है, इकट्ठे 4 ही बी है। हम कहेंगे बताओ नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? आप डेफिनेटली कह दोगे कि बी ही आएगा। कंफर्म? मतलब कहने का यही है कि आपको यहाँ पे सब कुछ पता है। अब देखो इतना कंफर्म है जितना समझाए। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको पता है बी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। इतना कंफर्म है। अब अगर आप दूसरी दिशा समझ लो, अभी आप यहाँ से चले थे, इस पॉइंट से चले थे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी इस पॉइंट से लेफ्ट टू राइट चले थे, अब इसी पॉइंट से आप नीचे की ओर आओ। देखो मैं एक एरो बनाता हूं, अब आगे हम इस साइड, ये आपको दिख रहा है एरो, ये वाला। अब अगर आप ऐसे चलोगे तो क्या होगा? आपको एक अलग गुण मिलेंगे। अब आप क्या कह रहे हो? बी बी मिल रहा, मतलब आप जब लेफ्ट टू राइट गए तो आप कुछ और मिला, और अगर आप ऐसे आए तिरछे आए तो अब कुछ आपको और मिल रहा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो ठोस है, ठोस में आप किसी भी दिशा में जा रहे हो तो आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं। अगर आप यहाँ से आओगे तो आपको क्या मिलेगा? साइड में ए मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनका एक नियमित क्रम होता है, और आप किसी भी दिशा में चले जाओ, आप किसी भी दिशा में चले जाओ तो आपको जो इसके गुण हैं अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना कंफर्म है। देखो एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे मान के चलो 12वीं के बंदे खड़े हुए। ठीक है, 12वीं के यहाँ पे समझ लो 12वीं और 10वीं, 12वीं 10वीं 12वीं। ठीक है, अब यहाँ पे 10वीं 12वीं 10वीं। ठीक है, 12वीं 10वीं 12वीं। अब देखो मैंने कहा चलो ये बताओ, सुनना अब। ठीक है, मैंने कहा बताओ ऊपर से कौन है, तो आप कह दोगे, ऊपर से देख रहे हो जब, आप कहोगे कि 12वीं और 10वीं वाले बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन बंदे हैं? 12वीं और 10वीं वाले। ठीक है, आप ऐसा कह दोगे।
अब हम कहेंगे इस साइड से बताओ कौन है, आपको क्या देखा, आप कहोगे 10वीं और 12वीं वाले बंदे हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे। अगर हम इस दिशा से देख लें, ठीक है, इस दिशा से तिरछा देख लें, तो आप कहोगे कि इस लाइन में तो 12वीं वाले हैं, आप कहोगे कि नहीं कहोगे। मतलब गुण क्या है, अलग अलग है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो आप फिर से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की दी हुई है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और आप वहां पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है आप सबके लिए, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके डाउट पर लेके जरूर आएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।